इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है 6 रनों से। जैसा मैंने आपको इनिंग्स ब्रेक में बोला था, अरे अब तो मान लो भाई लोगों, मैंने इनिंग्स ब्रेक में आप लोगों को कहा था कि इस पिच पे जब से धूप पड़ी है, पिच पे अनइवन बाउंस हो गई है, टाइमिंग नहीं जा रही है, और अगर आप पिच को हिट करेंगे तो रन बनाना बहुत मुश्किल है, और एंड में यही हुआ। इंडिया ने एक आउटस्टैंडिंग कमबैक करते हुए 6 रनों से ये मैच जीत लिया है। हालांकि जो अर्ली विकेट्स इंडिया को चाहिए थे वो मिले नहीं। शिवम दुबे ने एक आसान सा कैच छोड़ा रिजवान का, बाबर आजम का शानदार कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन 10 ओवर तक उसके बाद विकेट ही नहीं मिली। 10 ओवर 57 for 1। हालांकि रन रेट वाइज पाकिस्तान बहुत आगे नहीं थी, मगर गेम उनके हाथ में थी। गेम बदला जसप्रीत बुमराह ने, जब उन्होंने 14th ओवर में मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। 14 ओवर में 80 for 3 थी पाकिस्तान। 6 ओवर में 40 रन, 7 विकेट इन हैंड, एक साइड बैट्समैन, और आसान सी जीत दिख रही थी। लेकिन बुमराह ने जो कमबैक कराया, और जैसा इंडिया की इनिंग्स में हुआ था 12-13 ओवर के बाद, जैसे बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है उसे टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आउटफील्ड बिल्कुल सैंडी है। कल मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका यहीं पर 103 रन चेस करने में स्ट्रगल कर रही थी। 119 रन प्रूव टू बी इनफ। 130 यहाँ पे मैच विनिंग स्कोर है, लेकिन 100, जैसे ही आप 100 क्रॉस करते हो इस ग्राउंड में आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो। और आपको ये भी बता दूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज इंग्लैंड भी वर्चुअली टूर्नामेंट से नॉकआउट हो गई है, क्योंकि स्कॉटलैंड ने बहुत ही कंफर्टेबली ओमान को हरा दिया है। तो स्कॉटलैंड के 3 मैचेस में 5 पॉइंट है, इंग्लैंड के 2 मैचेस में 1 है। इंग्लैंड को बचे 2 मैच ना सिर्फ जीतने हैं बल्कि इंश्योर करना है कि उनका रन रेट भी हाई हो। बट अगर आप बात करते हैं इस मैच की, जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है। शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह और बहुत सारे बॉलर्स को कंपेयर करके पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करता है कि उनके पास भी बढ़िया बॉलर हैं, मगर जसप्रीत बुमराह ने बाबर और रिजवान, पाकिस्तान के 2 मेन बैट्समैन को डिसमिस किया। रिजवान की इनिंग्स आई वुड से बहुत ही पुअर थी। 31 रन बनाए उन्होंने 44 बॉल्स पे, और मेरे ख्याल से उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी होनी चाहिए। ये वही स्ट्राइक रेट के इश्यू हैं जो इसके पहले भी कई बार उठाए गए हैं। स्ट्राइक रेट 100 के आसपास होना चाहिए था रिजवान का। और मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का क्या ही कहा जाए। इफ्तिकार अहमद फुल टॉस पे आउट हुए, वहां तो पिच का कोई रोल भी नहीं था, कोई फुल टॉस को 6 नहीं मार सकते। इमाद वसीम ने इतने सारे डॉट बॉल खेले, क्या इसी के लिए फोन करके उनको रिटायरमेंट से वापस बुलाया गया था? ये ऐसी लॉस है जो पाकिस्तान को ना सिर्फ अभी, बल्कि ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट करने वाली है उनके मैनेजमेंट को। बाबर आजम की कैप्टनसी वापस से जानी तय है। कोचेस के ऊपर भी क्वेश्चन उठेंगे, स्पेशली अजहर महमूद और वहाब रियाज साहब, जो बैठ के बहुत सारे प्लेयर्स का करियर डिसाइड कर रहे हैं। शायद उनके करियर का डिसीजन भी लेना पड़ेगा। बाबर फिर से एक बड़े स्टेज पे, जैसे पिछले वर्ल्ड कप में बाबर पहली बॉल पे आउट हो गए थे, और जब इंडिया ट्रेवल में थी तो विराट कोहली ने स्टेप अप किया था। इस बार बाबर के लिए मौका था कि सिर्फ एक छोटे से 120 के टारगेट में वो स्टेप अप करते और एक 30-40 की इनिंग्स खेलते, मगर वो सिर्फ 13 रन बना के आउट हो गए। उस्मान खान थोड़ी देर टिके, 13 रन पे आउट हो गए। फकर जमान का इंटेंट सबसे बेस्ट था। इनफैक्ट जितनी देर फकर जमान थे ऐसा लग रहा था कि शायद वो पाकिस्तान को आराम से मैच जितवा देंगे, लेकिन उनकी डिसमिसल के बाद कोई भी बैट्समैन थोड़ा भी एफर्ट नहीं डाल सका। लास्ट में नसीम शाह ने 2 बाउंड्रीज मार के दिखाया कि थोड़ी सी मॉडर्न T20 गेम खेल के आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। बाकी बॉलर्स की बात करूं तो बुमराह के अलावा भी सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, हालांकि वो इतने कंसिस्टेंट नहीं थे। हार्दिक ने कुछ रन्स लीक किए थे शुरुआत में, लेकिन सेकंड स्पेल में कमबैक किया, 2 विकेट भी लिए। वो पिच को अच्छी तरह से यूज कर रहे थे शॉर्ट बॉल्स फेंक के। उसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं अर्शदीप की, तो वो इंडिया के वीकेस्ट बॉलर नजर आए, मगर आखिरी ओवर में उन्होंने संभाल लिया। सिराज ने बढ़िया बॉलिंग की, आज वो पूरी जी जान से बॉलिंग कर रहे थे, और यही जो पैशन है सिराज का, दैट मेक्स हिम लाइक दैट मेक्स हिम स्टैंड आउट इन लाइक अमंग द इमर्जिंग इंडियन बॉलर्स। स्पिनर्स में अक्षर ने अच्छी बॉलिंग की, जडेजा थोड़े टाइट थे, मगर वो विकेट लेने वाली बॉलिंग नहीं कर रहे थे। अक्षर काफी अच्छी बॉलिंग की। इनफैक्ट अक्षर ने 16th ओवर में जो बॉलिंग की वो एक बहुत ही रिस्की ओवर था, क्योंकि इमाद वसीम उनको हिट कर सकते थे, मगर उन्होंने पिच को यूज करके वाइड बॉलिंग की,
और इंश्योर किया कि वो एक भी बॉल टच ना कर पाए इमाद। तो ओवरऑल ये विक्ट्री इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग विकेट्स इन हिस्ट्री मानी जाएगी, इंडिया विन ओवर पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान एक ऐसा फेज था जब 92% विन प्रेडिक्टर पाकिस्तान के फेवर में था। उस स्टेज से कमबैक करना और 6 रन से 119 के टोटल को डिफेंड करना, आउटस्टैंडिंग। ये बाई फार इस वर्ल्ड कप का बेस्ट गेम रहा है और ये गेम आपको बार बार टीवी पे देखने को मिलेगा। और बुमराह का ये स्पेल, बुमराह ने फिर प्रूव कर दिया है कि वो बाई फार वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर है। आपको इस मैच के बारे में क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियन क्रिकेट फैंस, कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।